राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे आज भाई दूज के पावन पर्व पर जैसे एक भाई अपने बहन की सदैव रक्षा करता है, जब तुम मुझे ही अपना पिता और भाई मानते हो और तुम ये सोचते हो कि लोग आज के दिन बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं, उन्हें भाई दूज पर टीका लगाती हैं, नारियल देती हैं और उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई दूज पर भाई इसके बदले अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं और यह भी कहते हैं कि वह प्रयास करेंगे जिससे उनकी बहन खुश रहे। वह सदैव उनके सहारे के लिए उसको जरूरत पड़ने पर हर समय उसके साथ खड़े रहेंगे और उसका साथ निभाएंगे। और तुम ये सोचते हो कि मेरे तो कोई भाई नहीं है, मेरे तो बाबा ही भाई है, मैंने उनको ही अपना भाई माना है, पिता माना है। वो हर पल मेरी भाई और पिता बनकर रक्षा करते हैं, हर कष्ट से मुझे बचाते हैं, हर परेशानी में मेरे साथ खड़े होते हैं, मुझे अपना आभास कराते हैं। तो मेरे बच्चे, तू क्यों निराश होता है? तुझे तो दुनिया का वह सर्वश्रेष्ठ रिश्ता मिला है जो हर किसी को मिल पाना संभव ही नहीं है। तुमने बाबा को ही अपना भाई माना है तो वह तुम्हारे साथ तो हमेशा खड़े ही हैं। वह तुम्हारी झोली को भी खुशियों से भर देंगे, तुम्हारे जीवन से हर अभाव कष्ट को मिटा देंगे, हर तुम्हारी समस्या को सुलझा देंगे। वो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, एक मित्र बनकर, एक गुरु बनकर, एक पिता बनकर, एक संरक्षक बनकर, एक पालनहार बनकर। वह तुम्हारी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। मेरे बच्चे, तू निराश न हो, तू भी वही खुशी मना जैसे बहनें अपने भाइयों के लिए आज का पर्व बहुत खुशी से मनाती हैं। तू मुझे अपना भाई मानती है तो उसी भाव से मुझे टीका लगा, मुझे नारियल अर्पण कर। मैं तेरे लिए वह सभी कार्य करूंगा जो एक भाई अपनी बहन के लिए करता है। मैं तुझे कभी किसी चीज की कमी न महसूस होने दूंगा। हर पल, हर वक्त, हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। जब तू टूटेगी, हिम्मत हारेगी, निराश होगी, मैं हर पल तुझे संभालूंगा। मेरी बच्ची, जब तू कभी उन पलों को याद करती है जो तूने अपने माता पिता के सानिध्य में, खुशहाली में, बचपन में एक आजाद परिंदे की तरह बिताए, जब तुझे किसी बात की चिंता फिक्र नहीं थी, वह मदमस्त, वह तरंगे, वह खुशी के पल, जब तुझे एक आजाद पक्षी की तरह रोक टोक तू अपने मन में सभी उमंगों को उल्लास के साथ पूर्ण करती थी और प्रसन्न रहती थी। उस समय में भी ईश्वर का सानिध्य तेरे साथ था, जो तू सब चिंताओं, सब अभावों से परे थी। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा सभी अवगुणों से रहित होता है। जैसे जैसे भौतिकता और संसार में वह बढ़ता जाता है, बड़ा होता, परिपक्व होता जाता है, वह भौतिक बात को जानने लगता है और अपने आप को ईश्वर से दूर पाता है और वह सांसारिक सुखों की ओर दौड़कर, उनके पीछे भागकर अपने आप को ईश्वर से दूर कर लेता है और दुखों से घिर जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब बचपने में तूने मेरा साथ पाया, पहले दर्शन से ही तूने मुझसे लगाव माना, तुझे जो शांति की अनुभूति हुई वह जब तू हमेशा पूजा करती थी कभी भी नहीं हुई। और तूने जाना कि तेरा और मेरा रिश्ता तो कई जन्मों पुराना है और तू मुझसे जुड़ती चली गई। तो मेरी बच्ची, यह सब तेरी इच्छा से नहीं हुआ, यह मेरी कृपा के द्वारा ही हुआ है। मैंने ही तुझे अपनी भक्ति के लिए चुना है, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता कई जन्मों पुराना है। इसलिए मेरी बेटी, तू निराश न हो, मैं तेरी खुशियों को किसी की नजर न लगने दूंगा। तेरे पास ऐसी किसी की बुरी भावना नहीं आने दूंगा जो तेरे हृदय को ठेस पहुंचाए। तू बस अपने पथ पर आगे बढ़ती चल। मैं मानता हूं तूने संघर्षों को बहुत लंबे समय सहा है, लेकिन वह भी तुझे पता चल जाएगा कि तेरे जीवन में यह संघर्ष कितने अर्थपूर्ण थे। उनने तुझे क्या सिखाया, कितना ज्ञान दिया, तुझे कैसा इंसान बनाया, तुझे एक पत्थर से तराश कर हीरा बना दिया। यह सब बाबा की ही लीला है, उन्हीं की रचना है। इसलिए उनकी मर्जी में संतोष से रहो, खुश रहो।
बाबा तुम्हारे हृदय की हर बात को जानते हैं और जो तुम्हारे लिए वास्तव में हितकारी होगा वह बाबा तुम्हारे लिए अवश्य करेंगे। इसलिए यह ना सोचो कि दुखों का, कष्टों को भेदते हुए तुम्हें बहुत लंबा समय बीत चुका है। जब तुम्हारा सही समय आएगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है पहले से ही, जैसे तुम एक पड़ाव को पार कर लेते हो तो दूसरे पड़ाव तक पहुंच जाते हो, वैसे ही बाबा ने सब कुछ तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित कर रखा है। अब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे जीवन में खुशियां दस्तक देने को हैं, इसलिए निराश न होना। अपने उत्साह को बढ़ाओ, हर सकारात्मक कार्य को करो, जो मैं बताता हूँ उन सत्कर्मों को करते जाओ, सेवा मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, तुम्हारा जीवन भी नए आयाम में प्रवेश करेगा। तुम अपने जीवन में ऐसे परिवर्तनों को महसूस करोगे जो तुमने अभी तक नहीं पाए हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय मैं लिखने जा रहा हूँ, जिसे पूर्ण उमंग उल्लास के साथ प्रसन्न मन से स्वीकार करो और अपने बाबा का धन्यवाद करो। बाबा तुम्हारे परमपिता हैं, वह पालनहार हैं सभी के। तो निराश ना हो। तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं बाबा को सब कुछ पता है, और तुम्हें कब क्या देना है ये भी बाबा की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए उनसे प्रार्थनाएं करते रहो, उनका नाम जाप करते रहो। तुम्हारा जीवन अनगिनत आशीर्वादों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में भरपूर सुख, खुशियां, प्रसन्नता, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ होगा। बाबा पर विश्वास करो। बाबा तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। प्रसन्न रहो। मेरा आशीर्वाद और कृपा के पात्र तुम सदैव हो और बने रहोगे। ना मैंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा था, न छोड़ूंगा। मैं गुरु बनकर तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक अवश्य पहुंचा दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा विश्वास सार्थक होगा, तुम्हारा विश्वास विजयी होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।